हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुभव। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी की डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटीज़ हमें क्या लगती हैं। हम सारी ये प्रोबेबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे, जिससे कि फ्यूचर में अगर कुछ हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है तो हम अपने एक्शंस को ले पाएँ। आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ मैं निफ्टी के चार्ट पे। एंड लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था, हमने इस जगह डिस्कशन किया था कहीं हमने, जब हमारे वीकली चार्ट्स पे लगातार ये 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स रेड बन गई थी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक गुड सपोर्ट जोन है एंड एक गैप फिल भी है यहाँ पर जो हो सकता है। एंड वहाँ से मुझे थोड़ा शॉर्ट टर्म बाउंस दिखता है मेरे को, और वो हुआ भी। एक शॉर्ट टर्म बाउंस तो हमें दिखा है, अभी कितना सस्टेन होता है उसको हम अभी चेक करते हैं। बिकॉज इतना कैंडल्स रेड होने के बाद एक थोड़ा सा एक बाउंस बनता है, बिकॉज शॉर्ट पोजीशंस होती है मार्केट में। वो कवर अप करते हैं लोग एंड कुछ न्यू पोजीशंस बनती हैं, तो थोड़ा सा एक बाउंस होता ही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट अभी बिल्कुल अप ट्रेंड में चली जाएगी, लेकिन ये बाउंसेस होते रहते हैं डाउन साइड पे भी और अप साइड पे भी। अब डेली चार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा बाउंस आया है। एंड हम सबको पता होगा कि 15 अगस्त को जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त, मोदी जी की स्पीच हुई थी। एंड मोदी जी की स्पीच के बाद यहाँ पे गैप अप हुआ था यहाँ पर मंडे को। और ये गैप अप जो है एक सस्टेन कर रहा है और इसके हाई के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। एक ये पॉजिटिव सेंटिमेंट मुझे लगता है कि मे बी मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट रिफॉर्म्स करेंगी। जीएसटी का रिफॉर्म तो मोदी जी ने अनाउंस कर ही दिया है, एंड मे बी कोई और रिफॉर्म्स भी हों जिससे कि कंजम्पशन जो है वो बढ़े। एंड अभी टैरिफ का सिचुएशन तो लगा ही हुआ है, अभी मतलब अनसर्टेनिटी के अंदर है ही। बट हमारी जो इकोनॉमी है वो अभी स्लो डाउन पे चल रही है, बट स्लो डाउन में चल रही है। एंड अभी अगर कुछ रिवाइवल के साइंस हमें दिखते हैं तो उसी एंटिसिपेशन में अभी चीज़ें जा रही हैं। बिकॉज मार्केट भी ये पहचान रही है कि यार आरबीआई ने जैन फेब मार्च के अंदर कट्स करे हैं, अभी 2 कट कर चुके हैं आरबीआई। एंड मे बी शायद इन्फ्लेशन अभी लोएस्ट आई है। मे बी आरबीआई कैन कट अनदर 25 बेसिस पॉइंट्स और 50 बेसिस पॉइंट्स। वो भी एक प्रोबेबिलिटी है। एंड प्लस कंजम्पशन बूस्ट होगी। इनकम टैक्स रिफॉर्म्स अभी हुए थे, इनकम टैक्स अभी कट हुआ था, तो मनी जो है काफ़ी लोगों के में आएगा पॉकेट में। एंड दिवाली भी आ रही है, काफ़ी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो मे बी उस टाइम पे स्पेंड बढ़े। इसी एंटिसिपेशन में अभी एक शॉर्ट टर्म बाउंस हुआ है। अभी मुझे क्या लगता है कि डायरेक्शनली अगर मैं देखूं, इस ड्राइंग्स को मैं अभी हटा देता हूँ। मुझे लगता है कि अभी मार्केट जो है ये रेजिस्टेंस जोन और एक ही सपोर्ट जोन, तो अभी इसके अंदर मार्केट अभी कंसोलिडेट करनी चाहिए। मतलब ये बेस्ट सिनेरियो होगा अगर मार्केट इस जोन में कंसोलिडेट करे। बिकॉज मतलब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक्स पकड़ने हैं, हमें कौन से स्टॉक्स पकड़ने हैं उसका पढ़ने का, कॉन्फ्रेंस कॉल्स को स्टडी करने का टाइम मिल जाता है हमारे को। एक मुझे लगता है यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। एंड और कि अगर कुछ शॉक आता है तो इसके नीचे मार्केट जाती है तो एक शॉक के ऊपर ही जाएगी, लेकिन मोर ओवर मुझे लगता है यहाँ पे कंसोलिडेशन ही होगी। ये एक निफ्टी का शॉर्ट टर्म मेरे को दिखता है यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो मैं चेक करना पड़ेगा कि वो किस टाइम पे हो रही है। मे बी शायद अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, या भी सितंबर में हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो दैट मीन्स कि Q2 के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। एंड ओवरऑल निफ्टी की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव रहती है, चाहे वो कंसोलिडेशन में रहे। कई बार क्या होता है कंसोलिडेशन के अंदर भी ना एक पॉजिटिव बायसनेस होती है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। अगर मैं मूविंग, बिकॉज कई बार क्या प्राइस पे लोगों को क्लैरिटी नहीं आती, तो मूविंग एवरेज पे क्लैरिटी आती है। हम देखते हैं ये 200 डे मूविंग एवरेज है। ये जो ग्रीन लाइन है, जो डार्क ग्रीन है, वो एक 50 मूविंग एवरेज है। ये जो पतली सी लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज है। तो अभी आप देख रहे हैं कि 200 की जो लाइन है, मूविंग एवरेज लाइन है, वो भी अप स्लोपिंग ही है। एंड 50 की भी अप स्लोपिंग है, एंड 20 के नीचे आई थी, एंड इसको दोबारा ऊपर ही क्रॉस ओवर मुझे लग रहा है कि शायद हो जाएगा। तो अगर हो जाता है तो एक पॉजिटिव बायसनेस रहेगी। तो चॉपी मूव तो रहेंगे ऊपर नीचे, बट एक ओवरऑल एक कंसोलिडेशन के अंदर एक पॉजिटिव बायसनेस होगी, जहाँ पे हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो मूवमेंट्स आ सकती हैं, जो कि अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रहे हैं, प्लस मैनेजमेंट की गाइडेंस भी फ्यूचर के लिए अच्छी है। एंड मोर ओवर मोटा मोटी ओवरऑल वो 30-35 के पी पे अगर हैं, एंड उनकी अगर ग्रोथ 20-25% चल रही है, तो वो रीजनेबल वैल्यूएड स्टॉक्स हैं, तो उसके अंदर रैली आ सकती है अगर गाइडेंस स्ट्रांग है मैनेजमेंट की। ये एक मुझे लगता है कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन रहती है तो अच्छे स्टॉक्स अगर हम चुने, ओवर वैल्यूड नहीं। जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में क्या हुआ कि वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुकी, 80-90 का पी पहुंच चुका था, एंड ग्रोथ रेट सडनली
ख़त्म हो गई उसके अंदर, तो वहाँ पे क्या एकदम सर्किट लगेंगे, 10% के सर्किट लगेंगे, तो वो स्टॉक्स हमें अवॉइड करने हैं जहाँ पे हमें नियर टर्म ग्रोथ, अभी मैनेजमेंट बिल्कुल कॉशियस हो चुकी है, वहाँ पे हमें बिल्कुल भी एंटर नहीं करना है। जहाँ पे मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, ऑप्टिमिस्टिक है, जहाँ पे डिमांड दिख रही है, तो हमें उस स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्ट करना है, तो वो हमारे लिए बेटर एक ऑप्शन रहेगा। तो अभी तो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी जिसको हम नहीं मतलब नहीं नज़रअंदाज कर सकते, वो है कि अगर इन केस ये जो 20 मूविंग एवरेज है जो अभी क्रॉस ओवर हुई नहीं है, अगर ये नहीं हो पाती और इसको टर्न टच करके 50 मूविंग एवरेज नीचे चली जाती है, अगर एक कुछ एक 1-2 वीक्स के अंदर, तब एक नेगेटिव बायसनेस तो आ जाएगा, बिकॉज फिर ट्रेंडिंग नहीं, फिर चॉपी मूव्स बहुत ज़्यादा होंगे। कभी 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट आएगा, फिर ऊपर भागेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो उस टाइम पे चॉपी मूव्स हो जाएंगे एंड चॉपीनेस के अंदर एक डाउनवर्ड बायसनेस हो जाएगी। सो वहाँ पे हमें थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम, मतलब जो हाई रिस्क स्टॉक्स होते हैं उससे दूर रहना चाहिए। रीजनेबल ग्रोथ वाले स्टॉक्स के अंदर हमें अगर मिले तो वो ही करने चाहिए हमारे को। सो मोर ओवर मेरे को यही दिखता है मोर और लेस कि निफ्टी के अंदर हमारे को एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी क्या चलता है। सो ये छोटा सा वीडियो मैं निफ्टी के ऊपर, मैंने मूवमेंट्स के ऊपर कि अभी ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, अभी कंसोलिडेशन में है। सो ये प्रोबेबिलिटीज़ हमने डिस्कस करी एंड मे बी नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर, 3 वीक्स के अंदर जो भी अगर कुछ भी निफ्टी के अंदर मुझे दिखता है कि अगर डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है या अगर अपवर्ड प्रेशर मेंटेन है, सो मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा निफ्टी के ऊपर जिसके अंदर हम, बिकॉज निफ्टी का क्या होता है ना कि अगर माहौल अच्छा है, वेदर अच्छा है, तो प्लेन का आपने देखा होगा कि प्लेन अगर बहुत ख़राब वेदर में जाता है तो टर्बुलेंस बहुत होती है, सारे पैसेंजर्स को दिक्कत होती है। लेकिन अगर वेदर क्लीन है और एयर जो हमारा प्लेन है वो अगर क्लीन वेदर में जा रहा है, सनलाइट्स मतलब क्लियर स्काइज हैं, तो सारे पैसेंजर्स ईज पे होते हैं। तो पैसेंजर्स क्या हैं? स्टॉक्स। ठीक है, तो अच्छे वेदर के अंदर अगर हम अच्छे स्टॉक्स में हैं तो वो एक अच्छा वो रहेगा। और अगर टर्बुलेंस आती भी है, इन केस अगर आ जाती है, तो अच्छे स्टॉक्स में क्या टर्बुलेंस वो मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज वहाँ की मैनेजमेंट स्ट्रांग होती है एंड उनको डिमांड उनको दिखता है। सो इसलिए निफ्टी का एनवायरनमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है मार्केट, ओवरऑल मार्केट ब्रेथ को टेम्परेचर चेक करने के अंदर। सो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।